वंदनीय शांतक्का जी, विद्वान श्रीमान और कुलगुरु वरखेड़ी जी, श्रीमान नरसिंह राव जी और श्रीमान चन्नकेशव जी, उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, फिलोसॉफिकल रेमेडीज। तो चन्नकेशव जी ने कहा कि पहला प्रश्न तो यही उपस्थित होता है, फिलॉसफी और रेमेडी, इसका कोई संबंध है कि नहीं है। लेकिन जो वास्तव में वैज्ञानिक है और विज्ञान की गति के साथ जिनकी आगे बढ़ने की गति है, वो जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि सभी बातों का आपस में संबंध है। पुराना जो फ्रैगमेंटरी अप्रोच था वो अब काम का नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर के नाटक में एक वाक्य है कि देयर आर मोर वंडर्स इन द वर्ल्ड देन इन योर फिलॉसफी, ऐसा कुछ शब्द इधर उधर हुए। तो तुम्हारे अब तक के तत्वज्ञान में या ज्ञान में जो तुमको मालूम है इससे बहुत ज़्यादा दुनिया में है, ऐसा उस समय नाटक में कहा गया था। लेकिन आज वैज्ञानिकों को भी इसका भान है, और इसलिए जब ऐसा विचार सामने आता है तो जो आपने अंधा संदेह कहा वरखेड़ी जी ने, यानी बिना परीक्षा किए किसी भी श्रद्धा को अंधश्रद्धा मानना ही अंधा संदेह है, तो वो उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। ऐसे विषयों का विचार करते समय दो प्रकार मिलते हैं। कुछ लोग वेदों को खारिज कर देते हैं, कुछ लोग विज्ञान को खारिज कर देते हैं। ये दोनों अतिवादी प्रयोग हैं। किसी भी बात में अति का या अ का या मिथ्या का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी अतिवादिता, अवादिता या मिथ्यावादिता नहीं होनी चाहिए। अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग, ऐसा करने से विकृति उत्पन्न होती है, असंतुलन उत्पन्न होता है और उसके परिणाम हमेशा घातक रहते हैं। तो कई हमारे परंपरा में चलते आए हुए ऐसे ज्ञान के अंश, लेकिन ऐसी ही अतिवादिता ने उनको खारिज कर दिया, और हमने भी, क्योंकि हम जित थे, जिताओं के प्रभाव में उसको मान लिया, और इसलिए वो ज्ञान हमारे लिए लुप्त हो गया और हमारा मन भी एक तरह से गुलामी के भोंजाल में बन गया। हमने अपने आप को कम समझा। लेकिन ये उस वृत्ति का परिणाम है जो कहती है कि सत्य तक जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है, और वो हमारा ही रास्ता है और वही सही है, बाकी सब गलत है। अब दुनिया में जितने रास्ते कुछ चले हैं, जो रास्ते गलत है या जो असत्य है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं, वो समाप्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसमें अध्ययन वगैरह नहीं करना पड़ता, लोग अनुभव की कसौटी पर ही उसको खारिज कर देते हैं। सत्य रहता है। इसलिए सैकड़ों साल जो बातें चल रही है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको मानने वाले हैं, उनकी परंपरा चल रही है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ही सही है और बाकी सबका गलत है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा भी सही है, बाकी लोगों का भी उनके जगह सही होगा ही, क्योंकि सभी बातें चल रही हैं, सभी बातों को मानने वाले लोग हैं। सामान्य लोगों का स्वभाव प्रतीति से मानना ही है। यह है कि प्रतीति लेने के लिए किसी हवा में दौड़ लगाते,
लेकिन ऐसे वह ज़्यादा दिन चलती नहीं। ठोकरें जब ज़्यादा लोग खाते हैं तो वापस हो जाती। और इसलिए हर बात का परीक्षण होने के बाद उसके बारे में हाँ ना कहना चाहिए। इस नियम को छोड़कर हम चले, दुनिया चली, तो वेदों में ज्ञान है, इसी का हमको विस्मरण हो गया। वेद शब्द का ही अर्थ है जो जानने लायक है, वो जान लेने की अवस्था वेद है, यानी उसका ज्ञान वेद है। और किसका ज्ञान है वेदों में? तो सबका ज्ञान है। वेदोखिलम धर्म मूलम, यानी पूरा ज्ञान है। तो ज्ञान में भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है, इन सबका उसमें ज्ञान है। और इतना सारा ज्ञान एक जगह लाने के लिए और विशिष्ट प्रकार से भाषा का और स्वरों का उपयोग किया है। उसका रहस्य जानने से वो पता चलता है। अब ये ज्ञान है और ये सबके लिए है, बांटने की बात है, सबको बांटने के लिए कहा है। हमारे इतिहास में दुर्दैव से ऐसा हो गया कि ये मुझे लगता है ऐसा होगा, मालूम नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा हुआ होगा। इसलिए मुझे भी लगता है कि ये जो सब अपने मुट्ठी में रखने की प्रवृत्ति है, सब अपने पकड़ में रखने की प्रवृत्ति है, हम ही सही दूसरे गलत, ऐसी वृत्ति उनके चलते हम भी उसके प्रभाव में कभी आ गए, जब ऐसे लोगों के संपर्क में प्राचीन समय में आ गए और हमने इस ज्ञान को मर्यादित कर दिया। तो एक मर्यादित वर्ग में हाथ में ये ज्ञान बचा रहा, कुछ तो बचा रहा, पूरा तो नहीं बचा रहा, क्योंकि 63 कोटि कंठ ऐसा कहा है, 30 कोटि जनसंख्या हमारी। तो 30 कोटि लोग अगर ज्ञान के संग्रह में लग जाते तो बहुत कुछ संग्रहित हुआ रहता, लेकिन उसमें हमने 1 कोटि को ज्ञान के संग्रह में बांध दिया, बाकी लोगों को उससे दूर रखा। तो थोड़े लोगों से थोड़ा काम होगा, ऐसा हुआ। और इसका लाभ विदेशियों ने लिया। उन्होंने इन 1 करोड़ लोगों के ज्ञान को संग्रहित करने का जो तरीका था, उस पर ही अपना ऐसा उपाय किया कि उनको जीना मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे वो सारी बातें छूटती। अब भारत को अगर बड़ा करना है तो भारत के पास देने लायक क्या है? भारत के पास यही दृष्टिकोण है, अतिवाद नहीं, अवाद नहीं और मिथ्यावाद। विश्व केवल भौतिक है या विश्व केवल आध्यात्मिक है, ये दोनों बातें अतिवादी है। विश्व भौतिक नहीं है या आध्यात्मिक नहीं है, ये अवाद है। और इसको लेकर तरह तरह के मिथ्यावाद भी पैदा होते हैं, दोनों बातें। इससे बचना है तो एक संतुलित तरीका लेना पड़ता है, जैसे उपनिषदों में कहा, ईशावास्य में कहा है कि विद्या की उपासना करो। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में डूब जाते हैं, लेकिन जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी अधिक गहरे अंधकार में डूब जाते हैं। विद्या और अविद्या दोनों को उसके उपयोजन को, प्रयोजन को देखते हुए पूरा अध्ययन कर अविद्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करो और विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त करो। ये जीवन का तरीका है। प्रारंभ होता है कि सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। उसका उपभोग तुमको, क्योंकि ये सब भगवान का है, उसको देकर बचे हुए में करना है। हमको जीना है ही, लेकिन हमको ये भान रखकर जीना है कि सबको जीना है। हमको खाना है, लेकिन ये भान रखकर खाना है कि मुझे अकेले को नहीं खाना, सबको खाना है। तो मेरे हिस्से का मैं खाऊं, यहाँ तक ठीक है, और अच्छा हूं तो यही विचार करूँगा सबको होने दो, बाद में मेरे हिस्से का बच जाएगा वो खाऊंगा।
बाद में कहा है 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, और 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीना, तो कैसे जीना उसके बारे में बाद में ये सब बताया। लेकिन वो जो अतिवादी दृष्टिकोण है, एक्सट्रीमिस्ट बात है, एकांतिक बात है, वो कहती है कि हमारा ही सही है और आपका गलत है। ऐसा क्यों होना चाहिए? विज्ञान और अध्यात्म, वेद और विज्ञान, ये परस्पर विरोधी क्यों होने चाहिए? ये परस्पर पूरक भी हो सकते हैं। कई बातें हैं पहले विज्ञान को मालूम नहीं थी, अब शुद्ध भौतिक है, कुछ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री इसी में सब कुछ है। ऐसा अगर मानते हैं तो आगे चल चल के अभी साइकोसोमैटिक पर आ ही गए ना मेडिकल जगत के लोग। यानी मन में कुछ बातें हैं, उसका परिणाम स्वास्थ्य पर होता है। तनाव है तो डायबिटीज के लिए ज़्यादा अनुकूलता है। ये सारी बातें अब विज्ञान सिद्ध हो गई, अब तो मानना पड़ेगा ना। अब ऐसे भी प्रयोग हुए हैं कि मन में एक डर सा रहता है, साइकोसिस, सब उपाय कर लिए होता नहीं, तो हिप्नोटाइज करके उसको पूर्व जन्म में ले गए। ये प्रयोग है, ये डॉक्यूमेंटेड है, इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और 80 जन्म परे जाने के बाद किसी घटना में मूल मिल गया, वो घटना उस कारण शरीर में अभी भी प्रभावी है, उसको फिर से याद करने के बाद धीरे धीरे उसको निकाल दिया तब इलाज हो गया। अब यहाँ तक अगर हो सकता है, और ये वैज्ञानिकों द्वारा होता है, वैज्ञानिक पद्धति से होता है और वैज्ञानिक पद्धति से उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो क्यों ये विरोध है? तरीके का विरोध है और कुछ नहीं। अभी इतनी बातें इन्होंने बताई, एक सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी? वैज्ञानिकों भी होगी और हमारे जैसे तो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञान वल्लभ दुर्विदग्ध, ऐसा जिनके लिए शब्द है, जिनका रंजन कभी नहीं हो सकता। अज्ञ सुखम आराध्य, जो अज्ञ है, नहीं जानता, वो जानता है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बताने वाले बहुत होंगे और मैं जानता नहीं तो मानना चाहिए। वो सुखम आराध्य, सुख से मना सकते हो उसको आसानी से। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेष ज्ञानी है वो जानता है सही गलत, इसलिए सही बात वो तुरंत मान लेता है, वो और अधिक आसानी से सही बात उसको समझाई जाती है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, अर्ध्या हळकुंडात पिवळा, ऐसा मराठी में कहते हैं ना। ऐसे थोड़े से ज्ञान से जो अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, उसको बताना और उसको समझाना ये ब्रह्मा जी को भी संभव नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे? अरे ये फिर से वो आ गई अंधश्रद्धा, अरे कुछ इधर टोने टोटके बता रहे। मुझे अगर प्रार्थना करनी है समाज की तो इतनी करनी है कि ऐसा मत कीजिए, इसकी परीक्षा कीजिए। ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल मान लीजिए ब्रह्मवाक्य, काफ़ी तर्क दिया है, उनके अनुभव भी है, मुझे भी मालूम है, मैं तो उनसे बहुत पुराने समय से परिचित हूँ, इसलिए मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको अभी तुरंत ऑफिशियली मान लीजिए। मैं कहूँगा कि परीक्षा करके देखने में क्या हर्ज है। आखिर ये पुस्तक बना है, धात्रेय मास ट्रस्ट बना है, राष्ट्रीय सेविका समिति की कुछ बहनें इसमें जुड़ी है, तो वो केवल इनके भाषण के प्रभाव से नहीं जुड़ी है, उन्होंने कुछ प्रतीति ली है, और एक जगह नहीं ली है, 10 जगह ली है। तो ठीक है, 10 जगह आएगी, 100 जगह आएगी, शायद 1000 जगह नहीं आएगी, लेकिन 10 जगह आती है, 100 जगह आती है, तो उतने लोगों का लाभ तो होता ही है ना। आजकल जो दवाएं हैं वो सबको सब दवाएं लागू नहीं पड़ती है, सबको सब पैथीज भी लागू नहीं पड़ती, किसी को कोई लागू पड़ती, किसी को कोई लागू पड़ती। ये हम इसलिए जानते हैं कि हम ऐसा विचार करते हैं, हम एक ही साथ सर्वम खलविदम ब्रह्मम ऐसा भी विचार करते हैं,
और उसी समय विश्व के प्रत्येक कण के स्वतंत्र अस्तित्व का भी विचार करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो विश्व के प्रत्येक कण को पृथक मानता है और उसकी ही सत्ता मानता है, उसका भी एक विचार है, उसमें भी दम है, अपनी जगह वो भी सत्य है। और निर्गुण निराकार सब कुछ ब्रह्म है, बाकी सब जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही वना परा, उसका भी अपना एक सच है, वो उसमें भी दम है। और इसलिए दोनों का साक्षेप से विचार करते हुए कहाँ क्या हो सकता है, इसका ठीक विवेक करके विचार करो। ऐसा हम विचार करते हैं, इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कि जितने उपाय हैं सबका ज्ञान रखो, किसी को कुछ लागू पड़ेगा, किसी को कुछ लागू पड़ेगा। आद्य शंकराचार्य पर करणी प्रयोग हुआ, बंगाल के उधर गए थे, तब तांत्रिकों ने किया। अब उनको ब्लडी डायरिया, खून की पेचिश, वो तो सन्यासी है, पूर्ण अहिंसक है, तो अपनी पीड़ा का ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन उनके शिष्य थे नृसिंहाचार्य, उनको गुरु के कपड़े धोते समय ध्यान में आया कि इस पर खून के धब्बे हैं। तो पता लगा, उनको पता चला कि अभिचार प्रयोग हुआ है। अभिचार प्रयोग हुआ ये पता नहीं चला, ऐसा है एक पेचिश, खून की पेचिश चल रही है, ये इनको पता चला। तो वर्णन ऐसा है कि सारे भारतवर्ष से अष्टांग आयुर्वेद को जानने वाले लोग आए। आयुर्वेद के 8 अप्रोचेस है, उसके आधार पर 8 ढंग से उनकी परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद उन्होंने बताया कि ये हमारे हाथ की बात नहीं, ये आधिभौतिक बात नहीं है, ये आधिदैविक है, अभिचार प्रयोग है, उसका उपाय उस ढंग से करना पड़ेगा। औषधि वाली बात होती तो हम करते, लेकिन इसमें औषधि का कोई उपयोग नहीं। और फिर शंकराचार्य तो ये सब करने वाले नहीं थे, नृसिंहाचार्य ने प्रयोग करके उसका उपाय किया। जो अभिचारक था वो मर गया और शंकराचार्य उस व्याधि से मुक्त हो। तो 8 अप्रोचेस आयुर्वेद के होने के बाद भी उसमें भी जो आती नहीं है और एक नव्य ढंग से जिसका उपाय होता है, ऐसा दुनिया में हो सकता है, ये वस्तुस्थिति है। और जो वास्तव में वैज्ञानिक है वो कहते हैं हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, मेरे अनुभव में नहीं है, लेकिन करके देखो। एक पुस्तक है लाइफ आफ्टर डेथ, अमेरिका के एक प्रसिद्ध एमडी फिजिशियन ने, नाम है उनका अमेरिका में, अब है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बात मैंने वो पढ़ी, वो भी 30 साल पहले पढ़ी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बताया जाता है कि अब ये गए और उसके बाद वो वापस आ जाते, एक आध बार ऐसे होता है। तो उन्होंने ऐसे 1000 लोगों का परीक्षण किया, इंटरव्यू लिया बाद में। वो 1000 लोग अमेरिका के अन्य भागों में रहने वाले थे, अलग अलग बैकग्राउंड के थे, काले गोरे पीले सब प्रकार के थे, तरह तरह के व्यवसायों में थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ भी थे, गरीब थे, अमीर थे। तो ये डिक्लेयर हुए कि ये मर गए, और एक 3 मिनट के बाद, कोई 20 मिनट के बाद भी वापस आ गए। इस बीच उनको क्या क्या प्रतीति हुई, उन्होंने कुछ देखा क्या, उनको कुछ अनुभव हुआ क्या? तो उनको ध्यान में आया कि इन सबका अनुभव एक सा है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं, इनकी पृष्ठभूमि एक नहीं, इनके संस्कार एक नहीं, इनका परसेप्शन, इनको जो अनुभव आए वो सब एक नहीं, सब अलग अलग होने के बाद भी ये जो मरणोत्तर फिर से जिंदा होने के पहले जितना समय गया, उसमें इनको सबको एक समान रूप का अनुभव आया है कि मरते ही देह से बाहर आ गए, एक विवर से खींचे गए पीठ की ओर से, उस विवर के अंत में प्रकाश था, वहाँ पर गए तो परिचित लोग उनको दिखने लगे जो पहले दिवंगत हो गए थे, और फिर किसी को एक नौका तक ले जाया गया नदी के पास, किसी को वहीं से लौटाया गया। हर बार कहेगा अरे इसका समय नहीं आया, अरे ये नहीं, वापस भेजो, ऐसे शब्दों सुने और वापस आए। और उसके पहले उनको अपना पूरा जीवन पट दिखाई दिया, ऐसा बता दिया। अंत में वो क्या लिखता है, वैज्ञानिक कैसा होता है?
वो कहता है कि मुझे जो मिला वो मैंने आपके सामने रख दिया है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। बोलने वालों का कहना हृदय के तल से सत्य है, इसका पूर्ण मैंने प्रतिभाव ले लिया है। इसमें गलत कुछ नहीं, असत्य कुछ नहीं। तो मरणोत्तर जीवन है ऐसा ये बताता है, लेकिन मैं एमडी डॉक्टर हूँ। मेरा विज्ञान ये मानता नहीं कि ये हो सकता है, और मैं उस विज्ञान को मानता हूँ, इसलिए मैं भी इसको नहीं मानता कि ये, और मैं वैज्ञानिक हूँ इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 1000 लोगों का जो सबूत है वो मेरी उस बात को, मेरे विज्ञान की उस बात को खारिज कर देता है। लेकिन मैं अपने विज्ञान को मानता हूँ, इसलिए मेरा विज्ञान खारिज हो गया, ये मैं नहीं मानता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपको निष्कर्ष नहीं बताऊंगा, मुझे जो मिला वैसा का वैसा आपके सामने रख दिया, आपको जो समझना है समझो। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। हमारे वेद ज्ञान के भंडार है, और ये ज्ञान का केवल एक पहलू है जिस पर आप काम कर रहे हैं, मनुष्य को, स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन आत्म साक्षात्कार से लेकर तो शिल्पकला तक सारी बातों के सूत्र उसमें से। अब ये मेडिकल साइंस की बात इन्होंने कही, पुरी के शंकराचार्य जो थे पूर्ववर्ती, उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स लिखा, उनको गणित वेदों से प्राप्त हुआ। यहाँ अपने आईआईटी में श्री राजीव होले और हमारे डिडोलकर विज्ञान भारती के जो लोग थे, उन्होंने वेदों के वर्णन के आधार पर एक ड्राई सेल तैयार किया, उनको उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अपने यहाँ हुआ है, उनको एक शब्द नहीं मिल रहा था, शिखुमुख क्या है, शिखुमुख क्या है। तो किसी संस्कृत पंडित कवरणेकर जी के पास शायद गए या सुदर्शन जी के पास गए, उन्होंने बताया उनको, शिखी यानी मोर, उसकी शिखा होती है ना, 3 तुर्रा होता है, तो उसके जैसा रंग तो नीला। नीला क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो फिर आगे बढ़े वो प्रयोग। ऐसी कई बातें हैं, जगह जगह पर लोगों को मिलता है। लिंग्विस्टिक्स, भटनागर जी है एक राजस्थान के, उन्होंने वेदों में से पूरा लिंग्विस्टिक साइंस निकाला। इन वेदों में से सब एक तरह से ये हमारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का कंप्यूटराइज्ड कोड बुक है। लेकिन केवल उतनी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल शरीर के पीछे भागने वाले नहीं हैं। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते हम कर सके, इसलिए जो जो आवश्यक है उसका एक ज्ञान है, उसको प्राप्त करना है। लेकिन इसको प्राप्त करने के नियम हैं जो आ गए वर्णन में। वो नियम क्या है? तो उसके लिए एक तपश्चर्या चाहिए। सामान्य अर्थ में मैं तपश्चर्या कह रहा हूं, प्रयत्न चाहिए, योग्य बन के करना पड़ता है। आधुनिक विज्ञान में भी आपको कुछ करना है तो पहले आपको पढ़ना पड़ता है, और केवल पढ़ने से नहीं होता, आपको अनुभव लेना पड़ता है। पुस्तक में मेरे विद्यार्थी जीवन का अनुभव है। एक थाइलेरिया नाम का होता है जन, थाइलेरियासिस, उसका लक्षण क्या है? तो खून में अंगूठी जैसे उसके रूप प्राप्त होते हैं। तो एक बार मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट लेबोरेटरी में काम कर रहा था, रात को अकेले, तो एक खून की पट्टी में मुझे वो मिल गए। तो मैं बहुत उत्तेजित हो गया, क्योंकि एक अनहोनी जैसी बात थी। मैं दौड़ के हमारे गाइड के घर गया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो तुरंत रात को 9:30 बजे वो तैयार हुए, हम दोनों वापस लेबोरेटरी में आए, देखा, उन्होंने कहा हाँ जो मुझे लगता था वही है। उन्होंने कहा क्या है? तो बोली ये एनोमली है, तुम्हारे स्लाइड को स्टेन करते समय कुछ कमी रह गई, उसके ये परिणाम है, ये थाइलेरिया है नहीं। अब वर्णन तो ऐसा ही, जैसा पुस्तक में दिया था वैसा ही वर्णन है। उन्होंने बताया कि बिल्कुल वैसा दिखता है, लेकिन ये एनोमली होती है। क्या फर्क है वो भी बताया उन्होंने। अब ये क्या फर्क है ये तो उनको अनुभव से मालूम है, पुस्तक में नहीं दिया है। पुस्तक का जो वर्णन वहाँ लागू होता है, ये फर्क होता है।
इसके लिए लोगों को तैयार होना पड़ता है। तैयार होने के लिए भी कुछ पालन करना पड़ता है, छात्र को कुछ पालन करना पड़ता है। इसे हमारे यहां इसकी पात्रता बताई है, गीता में 3 तप बताए हैं, उसमें बताया है बड़े लोगों से, विद्वान लोगों से देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, जो विशेषज्ञ है प्राज्ञ, जो इसी प्रकार के व्रत में लगे हैं, द्विज, जो इस ज्ञान में श्रेष्ठ है गुरु, और जो जिनमें कुछ विभूति है, यद यद विभूति मत सत्वम, वो देव। ऐसे लोगों के पास श्रद्धया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, नम्र होके उनसे सीखते रहना, अंतर्बाह्य पवित्र रख कर ये करना, पवित्र हेतु से करना। मन में अगर किलमिश है तो गुरु विद्या देगा, आपको फलेगी नहीं। कर्ण ने परशुराम से पूरी विद्या सीख ली, लेकिन मन में एक दूसरा विषय था, उसके लिए उसको कुछ छुपाना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि उसको विद्या के साथ एक शाप भी मिला, जो विद्या उसके गले का फांस बन गई, समय पर काम नहीं है। इसलिए शुचिता चाहिए, सरलता चाहिए, कपट नहीं चाहिए। शौचम आर्जवम, संयम पूर्वक जीवन जीना है, सुखों के पीछे भागना नहीं, चैन के पीछे भागना नहीं, उपभोगों के पीछे भागना नहीं। शरीर मन बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए जितना आवश्यक उतना करना, उनको भूखा भी रखना नहीं। ब्रह्मचर्यम, अहिंसा, और ये करते समय दूसरों को पीड़ा नहीं देना, दूसरों को बिना दुखाए ये साधना, ये शरीर का तप कहा जाता है। और ये सारा करते समय अपने वाणी को अनुद्वेग कर सत्य प्रिय हितम ऐसी रखना, ये वांग्मय तब कहा गया। उसके लिए स्वाध्याय, यानी जो पढ़ते हैं वो उसको ठीक से पचाना, कृति में उतार कर देखना, अनुभव से उसको सत्य सिद्ध करना, वो पूरी प्रक्रिया स्वाध्याय है। और अभ्यास, एक बार बात हाथ में आ गई तो अभ्यास यानी प्रैक्टिस, स्टडी नहीं, प्रैक्टिस, उससे उसको स्वभावगत करना। और तीसरी बात और महत्व की है, मन का तप है वो प्रसन्नता, मनः प्रसादम, सौम्यत्वम, मौनम, मौनम यानी जहाँ जितना बोलना है वहाँ उतना बोलना, जहाँ जो बोलना है वहाँ वही बोलना, जब बोलना है तभी बोलना, अस्थान असमय अयोग्य व्यक्ति के सामने बोलना नहीं, बोलने के बाद परिणाम होना है तब बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। वाणी का विवेक ये मौन है, और वाणी का विवेक करने के साथ साथ जितना बोलते हो दुगना उससे सुनने की तैयारी रखना। तो बहुत अच्छी वाणी है तो बोलने का शौक होता है, सुनने के लिए नहीं रुकते, मंच पर से वक्ता निकल जाते, ऐसा बहुत बार होता है, अपना भाषण देके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मौनम है। और उसके लिए अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखना पड़ता है, आत्मविनिग्रह। उसके लिए भाव शुद्ध चाहिए। अभी बताया भावरूप है परमेश्वर, हम अपने भाव को जितना शुद्ध करेंगे उतना उस परमेश्वरी भाव के साथ तन्मय हो जाएंगे। फिर सारे रहस्य हमारे सामने अपने आप खुल जाते हैं, सारी शक्तियां हमारे पास अपने आप आ जाती। ये तप करना चाहिए, तो ये रहस्य हमको प्राप्त होंगे। और अब ये दुनिया के सामने रखने हैं तो हमको आज की दुनिया जिस भाषा में जिस तरीके से समझती है, उस भाषा में उस तरीके से अपने इस उपलब्धि को दुनिया के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वो हितकारी है, उनको वो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, करनी चाहिए उन्होंने, इसलिए हमको वो समझते उस तरीके से रखना पड़ेगा। नहीं तो इतनी बड़ी संजीवनी अपने हाथ में होने के बाद भी उसकी ओर पीट करके दुनिया चली जाएगी, उसका अकल्याण होगा, और उसका अकल्याण होगा तो वो हमारा भी अकल्याण ही है, हमारी विजय नहीं है उसमें। हम जीत नहीं जाएंगे अगर हम पश्चिम को अंधेरे में रख के
हम अगर विकसित होते हैं, हम अगर अपने आत्म तत्व को प्राप्त होते हैं और गौरव को प्राप्त होते हैं, तो परिणाम उसका यही होना चाहिए कि संपूर्ण दुनिया में उसका प्रकाश फैला है। सारी दुनिया तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अमृतो माँ मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो माँ सद्गमय, इस पथ से आगे बढ़ रही है। ये हमको करना पड़ेगा। इसलिए पुस्तक तो अच्छी है, उसमें अनुभव की बातें हैं। आपने निवेदन भी सुना, बहुत कन्विंसिंग आत्मविश्वास से आया है। वो आत्मविश्वास अनाठा ही नहीं है, बहुत किया है, उसके अनुभव है। परंतु श्री धात्रे नमः ट्रस्ट को मेरी ऐसी सलाह है कि धीरे धीरे साधन संपन्न होकर इन सारी बातों को, आज के वैज्ञानिक जिस प्रचलित पद्धति को मानते हैं वही एक पद्धति है, ऐसा नहीं है। हमारी भी एक परंपरा से पद्धति है। जैसे इंट्यूशन हमारा तरीका है, लैबोरेटरी उनका तरीका है। उनके यहाँ भी बेंजीन का फॉर्मूला इंट्यूशन से प्राप्त हुआ, लैबोरेटरी में से नहीं मिल रहा था। उस विचार के साथ तन्मयता होने के बाद वो केक्यूले नाम का साइंटिस्ट था, उसको स्वप्न में उसका साक्षात्कार हुआ। तो वो तरीका हमारा है, हम वैसी ही तन्मयता साधते हैं अपने आप को पवित्र बनाकर, तो ज्ञान आता है स्वतः। लेकिन आज की दुनिया को समझना है और समझाना है तो उनकी भाषा में उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि सर्व कल्याण की हमारी मनोकामना है और सर्व कल्याण हमारा दायित्व है। भारतीय के नाते हम लोगों को इस अपने पवित्र ज्ञान को, उसके अनुभवों को, उसके अपने पुनर्शोध को उस तरीके में बताना पड़ेगा। उसका भी प्रबंध धीरे धीरे चन्नकेशव जी के सारे उपक्रम और अनुभवों के आधार पर धात्री नमः ट्रस्ट ने करना चाहिए। इतना एक अनुरोध उनके सामने रखता हूँ। आपने मेरा ये भाषण सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरी 4 शब्द समाप्त।